नमस्ते। हमेशा खुश रहो बेटियों। माई सेल्फ जेवियन डॉक्टर एस बुंदेला, प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथडोलॉजी, प्रोग्राम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर फ्रॉम ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान। Students, today our lesson is RAMSA, aims or objectives. We will discuss both language, first in English, then after Hindi. Introduction. First of all, at the national level, the Central Education Advisory Board also recommended it to the government in 2005. Keeping this recommendation in view, the National Secondary Education Campaign program for secondary level education, inspired by the success of the Sarv Shiksha Abhiyan in elementary education, was implemented by the Government of India throughout the country. Aims or objective, one by one. First point is all boys and girls should get quality preschool education easily. Second, to create an environment of education that ends economic, social inequality and gender discrimination. Third is to achieve the target of 75% enrollment in the first 5 years of the scheme. Fourth is commitment to provide secondary education to all children by the year 2017. Next, ensuring pre-stoppage of secondary education by 2020. And next point is ensuring physical facilities and qualified staff in all types of schools as per the norms set under the secondary education campaign. And next point of aims or objective is to provide effective and safe traffic facilities as well as residential facilities to the students for the conveyance to traffic. And next is to ensure that the standard level education is quality, so that the intellectual, social and cultural knowledge of the child girl is increased. And next is the capacity of available schools will be increased. And next time is buildings equipped with upper primary schools will be constructed through micro inspection. And next is where there are no secondary schools, new schools will be opened by making those places. And next and last is new schools will be constructed with public assistance. This session prepared by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University Jaipur Rajasthan. Let's see in Hindi. स्टूडेंट्स, आज का जो सेशन है वो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA रमसा, ठीक है, इसके लक्ष्य, उद्देश्य
इसकी बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं प्रस्तावना को लेकर। राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने भी सरकार को इसकी 2005 में अनुशंसा की इस प्रोग्राम के बारे में। इस सिफारिश को दृष्टिगत रखते हुए प्रारंभिक शिक्षा में सर्व शिक्षा अभियान की सफलता से प्रेरित होकर माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान भारत सरकार द्वारा पूरे देश में लागू किया गया। अब देखिए, जो इसके लक्ष्य है, उद्देश्य, उसको हम पॉइंटों के बिहार पर देखेंगे, जिसमें सबसे पहला है सभी बालक और बालिकाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक शिक्षा आसानी से प्राप्त करवाई जाए। सेकंड इज शिक्षा के ऐसा माहौल उत्पन्न किया जाए जिससे आर्थिक सामाजिक असमानता और लिंग भेदभाव समाप्त हो जाए। तीसरा है योजना के प्रारंभिक 5 वर्षों में 75% 75% नामांकन का लक्ष्य हासिल किया जाए। एंड नेक्स्ट है वर्ष 2017 तक सभी बच्चों को माध्यमिक शिक्षा मुहैया करवाने की पहल की जाए। नेक्स्ट है 2020 तक माध्यमिक शिक्षा में पूर्व ठहराव की सुनिश्चितता की जाए। और अगला है माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत निर्धारित किए गए मापदंडों के अनुरूप सभी प्रकार की स्कूलों में भौतिक सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण योग्य स्टाफ भी रखा जाए या उसकी सुनिश्चिति की जाए। इसके बाद अगला है विद्यार्थियों को आवागमन की सुविधा के लिए प्रभावी और सुरक्षित यातायात की सुविधा के साथ साथ आवासीय सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाए। और अगला लक्ष्य यह सुनिश्चित करना कि माध्यमिक स्तर की शिक्षा गुणवत्तापूर्ण हो, जिससे बालक बालिका के बौद्धिक सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञान में वृद्धि हो जाए। और अगला लक्ष्य है उपलब्ध विद्यालयों की क्षमता में वृद्धि की जाए। ठीक है, जहाँ पर स्कूल ज़्यादा नहीं है वहाँ स्कूल विद्यालय खोले जाए। ठीक है, अगला है सूक्ष्म निरीक्षण के माध्यम से उच्च प्राथमिक विद्यालयों को सुविधा युक्त भवनों का निर्माण किया जाए। देन इसके बाद में जहाँ माध्यमिक विद्यालय नहीं है, सेकेंडरी लेवल के जो स्कूल्स नहीं हैं, उन स्थानों को चिन्हित किया जाए और वहाँ नए स्कूल खोले जाएं, ये इसका प्रयास किया जाए। इसके अलावा जन सहायता से नए विद्यालयों का निर्माण भी किया जाए। मान लीजिए किसी के पास में या कुछ लोगों के पास में ज़्यादा पैसा है, वहीं कहीं वो इन्वेस्ट करना चाहे, कहीं लगाना चाहे, दान करना चाहे, तो वो यहाँ इन नए विद्यालयों को खोलने में मदद कर सकते हैं अपनी आर्थिक सहायता देकर। तो कहीं न कहीं जो पूरा रमसा का जो लक्ष्य रखा गया वो सेकेंडरी लेवल पर उनके विद्यार्थियों से संबंधित है, शिक्षकों से संबंधित है, विद्यालय से संबंधित है, उनकी जो सुविधाएं हैं उनसे संबंधित है। तो ये बहुत बड़ा प्रोग्राम का एक पार्ट था सर्व शिक्षा अभियान का। ठीक है, तो इसके प्रयास चल रहे हैं अभी भी। देखते हैं इसमें कहाँ बदलाव आता है। बदलाव होने की संभावनाएं चल रही हैं, जल्दी इसमें बदलाव भी हो जाएगा। ये जो सेशन है वो ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय के डिजिटल वर्जन 2.0 वर्जन के द्वारा तैयार किया गया है। और आगे से आगे आप इस प्रोग्राम को देखते रहें, वीडियोस को देखते रहें, जिससे आप नए नए ज्ञान को प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। आज आप लोगों ने रमसा कार्यक्रम के बारे में जानकारी ली। ठीक है, क्योंकि भारत में बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो कि विद्यार्थियों के लिए हैं और कुछ न कुछ नए नए प्रोग्राम केंद्रीय स्तर पर चल रहे हैं। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही पुनः आप लोगों का। और देखिए, कहीं न कहीं इस प्रोग्राम के तहत आप लोग बहुत सारी चीज़ें जान पाएंगे। ठीक है, तो चलिए।